हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड गुड इवनिंग, जय माता दी, राम राम जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए किसी प्रॉब्लम के चलते हुए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी 3 दिन से, तो ये वीडियो 24 तारीख की है, शाम के टाइम। बाकी सुबह में मॉर्निंग में एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद में फिर मुझे टाइम नहीं लगा और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ सबके लिए, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर टच करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उस वीडियो को आप फुल वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है और क्या होना है। तो देखिए जब हम लोग बाहर बैठते थे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये घर जिसमें हम रहते हैं ये हमारी बैठक थी। जब आर्यन के डैडी के पापा ज़िंदा थे, लेकिन वो जब एक्सपायर हो गए तो हम लोग इस बैठक में आ गए। तो यहाँ रहने लगे, फिर ये घर हो गया। तो जब ये गेट लगाया था ना तो इतना नहीं सोचा था कि इसमें रहना पड़ेगा। तो उसके बाद में ये भई हम इसमें रहने लगे तो गेट से इतनी प्रॉब्लम होती थी, जैसे बाहर बैठते हैं तो बाहर का सब कुछ दिखाई देता था साफ-साफ, क्योंकि आप देख चुके हैं कि गेट कैसा था। बिल्कुल मतलब क्लियर दिखाई देता था, पत्ती थी उसमें लगी बीच-बीच में और जगह भी थी उसमें काफ़ी सारी। तो बस उसका ही इंतज़ाम करवा रहे थे, जिससे कि बाहर आराम से बैठ सकें और रह सकें, घूम-फिर सकें। तो इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, ताहिर नाम है इनका। तो जो भी हमारे आस-पड़ोस के हैं, गाँव बस्ती के हैं, अगर काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम रहता है इनका और काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से इन्होंने फाइबर सीट को लगाया था गेट पर। मैं तो नहीं सोच रही थी कि इस तरीके से लग जाएगी, क्योंकि इस गेट पे फाइबर सीट का कोई सिस्टम नहीं था। ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही रहता है। फाइबर सीट वाले गेट अलग होते हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है 25 तारीख का। ये क्लिप है 25 तारीख की जो मैं अब दिखा रही हूँ आपको। तो सारा काम मैं फाइनल कर चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान फैल गया था जब फाइबर सीट लगी थी शाम के टाइम और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, कम से कम साढ़े 8-9 का टाइम हो गया था उन्हें काम करते-करते और उसके बाद में वो चले गए थे मिस्त्री साहब। और देखिए जो फाइबर सीट बची थी ना, उससे एक काम तो मेरा बहुत अच्छा हो गया और वो ये है, आप देख सकते हैं जो तुलसी थी ना वो मेरी ज़मीन पे रखी थी, क्योंकि कोई भी सामान है वो आते-आते ही आता है, एकदम से कोई सामान नहीं आता है, हर किसी की बात है। और सारे काम हमारे देखिए बजट के अनुसार ही होते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है कि हम बजट के बाहर कर लें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ऐसी ही होती हैं। तो देखिए ये जो गमला है ब्लैक वाला, इसमें तुलसी है और आस-पास मैंने 2 पौधे रख दिए हैं छोटे-छोटे और मेरा मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया। यहाँ बाई चांस अगर धोखे से पानी भी फेंक दो तो इस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ की तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी दिन से और इधर आर्यन खेल रहा है और तुलसी माता का भी काम हो गया है, वो भी रख गई हैं बहुत अच्छे से। तो अब आराम से खड़े होके जल भी दे सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। और जो कपड़े होते हैं ना, मैं या तो सुबह को धोती हूँ या शाम को। तो जो सुबह के कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे। जैसे शाम के कपड़े थे वो मैंने सुबह को धो दिए थे और जो दोपहर के कपड़े होंगे वो मैं शाम को धो दूँगी। तो इस तरीके से रूटीन चलता रहता है। दोपहर को मैं नहीं धोती हूँ कपड़े, इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि फिर दोपहर को बहुत ज़्यादा ड्यूटी सी हो जाती है कि दोपहर में धो, फिर दोपहर में ही उठाओ। तो बहुत झंझट सा लगता है मुझे, बेकार सा लगता है, तो इस वज़ह से मैं नहीं धोती हूँ। और अब थोड़ी देर में उठा लूँगी ना, ज़्यादा देर नहीं सुखाना पड़ेगा और बस उसके बाद में फिर कोई काम नहीं रहता है। वही काम रहता है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे दूध बच के आता है सप्लाई से, तो बस उसे उबालना रहता है, बाकी का काम मैं पहले ही फिनिश कर लेती हूँ आर्यन के डैडी के आने से पहले। तो देखिए यहाँ आर्यन भी नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ और हमने पूजन भी कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद में आर्यन थोड़ा बातचीत कर रहा था मुझसे, हँसी-मज़ाक कर रहा था। तो बस यही है, मन लगता रहता है। जिस दिन ये रुक जाता है उस दिन तो काफ़ी मन लगता है और नहीं होता है तो फिर बस मन लगाना है भई, जैसे भी लगाना है। तो देखिए मैं शुक्रवार का व्रत थी। हाँ, ये उसी दिन की क्लिप है।
जब मैं शुक्रवार का व्रत थी अगले दिन का 25 तारीख का, तो मैंने इनसे सामान मँगाया था, काफ़ी सारा सामान था, बर्फ़ी थी और फूल आपने देखे गुलाब के फूल थे, क्योंकि गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं और पुस्तक रहती हैं, 12 पुस्तक 11 पुस्तक मँगाई थी मैंने वैभव लक्ष्मी माँ की, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं सामान भर दूँगी, सामान यही है, जो भी सामान खत्म हो जाते हैं ना मेरे, मैं रोज़ के रोज़ ही मँगा लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है जैसे सब लोग मँगाते हैं महीने के महीने या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें 1 महीने बाद ही मँगाना है, 1 महीने तक हमें ये सामान चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ कोई भी सामान खत्म हो जाए तो रोज़ का सिस्टम है मुरादाबाद जाना और आना, तो रोज़ के रोज़ ही ले आते हैं। और देखिए कभी-कभी मुझे भी आलस आ जाता है, तो धनिया मैंने इस तरीके से ही रख दिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए।